पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 61। यह एपिसोड रॉय के दूसरे टेरेस्ट्रियल ट्रेनिंग बैटल के इर्द गिर्द घूमता है, जहां वह अपने दोस्तों लीको और डॉट के साथ मोंटेनेवेरा शहर पहुंचता है। शहर में पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियां हैं, जिसे स्थानीय लोग अपने परंपरागत रीति रिवाजों के हिस्से के रूप में उन आत्माओं के सम्मान में जलाते हैं जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। शहर में 2 कॉन्सर्ट होने वाले हैं, एक दिन में और एक रात में। रॉय और उसके दोस्त मोंटेनेवेरा जिम जाते हैं, लेकिन जिम की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि राइम, जो जिम लीडर है, अभी वहां नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें राइम को प्लाजा स्टेज पर ढूंढने की सलाह देता है, लेकिन अचानक उनके चारों तरफ ग्रीवर्ड का झुंड आ जाता है। शुरुआत में वे इन्हें प्यारा समझते हैं, लेकिन फिर ये धीरे धीरे उनकी लाइफ एसेंस को खींचने लगते हैं। वो वहां से निकलकर उनसे बचते हैं, उनकी हालत ठीक हो जाती है। इसी बीच टेरापैगोस ड्रिफ्लून पोकेमॉन के साथ उड़ जाता है, लेकिन निमोना और उसका पोकेमॉन पावमॉट उसे बचा लेते हैं। निमोना बताती है कि राइम सिर्फ जिम लीडर ही नहीं बल्कि एक रैपर भी है, जो इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेगी और पोकेमॉन बैटल्स के लिए ओपन पार्टिसिपेशन का हिस्सा भी हो सकता है। रॉय का सामना एमसी स्लेज से होता है, जो राइम का कॉन्सर्ट होस्ट कर रहा होता है। रॉय फुएकोको के साथ साब्लाई के खिलाफ लड़ता है और एक फ्लेम चार्ज के साथ जीत हासिल करता है। इसके बाद राइम स्टेज पर आती है और रॉय से लड़ने से पहले वह रॉय को रैप बैटल में चुनौती देती है। रॉय अपने रैप से उसे प्रभावित करता है और फिर टेरेस्ट्रियल ट्रेनिंग बैटल के लिए तैयार हो जाता है। राइम अपने पहले पोकेमॉन हाउंडस्टोन को चुनती है और रॉय किलोवाट्रिल के साथ मुकाबला करता है। किलोवाट्रिल अपनी स्पीड से कई बार हाउंडस्टोन पर स्पार्क से हमला करता है, लेकिन अंत में हाउंडस्टोन के फैंटम फोर्स और क्रंच का सामना नहीं कर पाता और हार जाता है। इसके बाद फुएकोको मैदान में उतरता है और फ्लेम चार्ज और फ्लेम थ्रोअर के साथ हाउंडस्टोन को हरा देता है। राइम अपने दूसरे पोकेमॉन लो की फॉर्म टॉक्सट्रिसिटी को बुलाती है। टॉक्सट्रिसिटी का ओवरड्राइव फुएकोको के हमलों को विफल कर देता है। फुएकोको का डिसआर्मिंग वॉइस टॉक्सट्रिसिटी पर कोई असर नहीं करता, क्योंकि टॉक्सट्रिसिटी की पंक रॉक एबिलिटी से उसको लगने वाले आवाज वाले मूव्स का डैमेज रिड्यूस हो जाता है। रॉय का टेरेस्ट्रलाइजिंग करना भी विफल हो जाता है और फुएकोको टॉक्सट्रिसिटी के विनो शॉक और ओवरड्राइव से हार जाता है। राइम रॉय को बताती है कि उसने अपने पोकेमॉन के साथ सही तालमेल नहीं बिठाया और उसे अपनी आत्मा को वॉश करने की सलाह देती। रॉय इस हार से निराश होता है, लेकिन ये हार उसे और फुएकोको को अपने आप में सुधार करने का मौका देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।